फर्रुखसियार ने आदेश दिया कि उन्हें दिल्ली लाया जाए। उनके साथ उनके कई साथी भी थे। हर व्यक्ति से मुस्लिम धर्म अपनाने को कहा गया। फर्रुखसियार का आदेश था कि जो भी व्यक्ति मुस्लिम धर्म अपनाने को तैयार हो जाए उसे छोड़ दिया जाए, बाकी को बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाए। लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति मुस्लिम धर्म अपनाने को तैयार नहीं हुआ। मुगल सैनिकों ने उन्हें कई तरह से प्रताड़नाएं दी। उनके नाखून निकाल दिए गए, कई लोगों को जिंदा खोलते पानी में डाल दिया गया और कई लोगों के जिंदा रहते हुए चिमटे से उनकी खाल उतार दी गई। लेकिन उन लोगों में से एक भी व्यक्ति अपने धर्म से बदलने को तैयार नहीं हुआ। धीरे धीरे करके सभी लोगों को एक एक करके मार दिया गया। अंत में उनके राजा की बारी आई। राजा के 3 साल के बेटे को भी फर्रुखसियार की सेना पकड़ कर लाई थी। लेकिन आखिर 3 साल का बच्चा अपने धर्म के बारे में आखिर क्या समझ सकता है? लेकिन वह भी अपने धर्म को बदलने को तैयार नहीं हुआ। उस 3 साल के बच्चे को अपने पिता के सामने लाया गया और उस पिता को आदेश दिया कि ये छुरा लो और अपने बेटे को मार दो। तो उस राजा, जो उस 3 साल के बेटे का पिता भी था, उसने कहा कि इस निर्मम कृत्य को तो तुम जैसे राक्षस ही कर सकते हैं, ये मेरे हाथों तो कभी नहीं हो सकता। सैनिकों ने उस बच्चे को पकड़ा और निर्ममता से उस जीवित बच्चे के सीने पर छुरा चला दिया। जीवित रहते हुए ही उस बच्चे का दिल निकाल लिया गया। उस बच्चे का दिल तब भी धड़क रहा था और मानवता का सर शर्म से तब झुक गया जब उस बच्चे का धड़कता हुआ दिल उसके पिता के मुंह में ठूंस दिया गया। लेकिन तब भी उसके पिता ने अपने धर्म से बदलने को इनकार कर दिया। इसके बाद सैनिकों ने उसके पिता की आंखों में गर्म सलाखें डाल दी। जीवित रहते हुए भी चिमटे से उनकी खाल उतारी गई और उसके बाद उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए। मातृभूमि और धर्म के लिए इतना बड़ा बलिदान देने वाला व्यक्ति था बंदा सिंह बहादुर, जो कि एक समय पर साधु बन गया था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के आदेश के अनुसार उन्होंने सिख धर्म अपनाया और मातृभूमि के लिए मुगलों से भी लड़ने को तैयार हो गए। और एक समय तो ऐसा आया कि बंदा सिंह बहादुर ने मुगल शासन की नींव हिला दी। बड़े बड़े राजा बंदा सिंह बहादुर के नाम से थर थर कांपने लगे थे। ऐसे महान व्यक्ति के जीवन की कहानी हम सभी को जाननी चाहिए और लोगों को भी सुनानी चाहिए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं उस महान बंदा सिंह बहादुर के बारे में, जिसने भारत में सबसे पहले खालसा राज्य की स्थापना की। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 16 अक्टूबर 1670 को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी नाम के गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। वे बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी की शिक्षा ले रहे थे। उन्हें शिकार का भी बहुत शौक था। जब बंदा सिंह 15 साल के थे, वे जंगल में शिकार करने गए। उन्हें कुछ दूर हिरणों का झुंड दिखाई दिया। बंदा ने अपने तीर से निशाना साधा और एक तीर से ही उसने हिरनी को मार दिया। लेकिन जब वह हिरनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह हिरनी गर्भवती थी। यह देखकर बंदा सिंह बहादुर को बहुत दुख हुआ। शिकार तो बंदा ने बहुत किए थे, लेकिन उसे सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि उसके तीर से एक ऐसे जीव की भी जान चली गई थी जिसने अभी तक दुनिया में पहला कदम भी नहीं रखा था। यह बात बंदा बहादुर को कई दिनों तक कचोटती रही। उसने आखिर में हथियार और हिंसा को छोड़कर वैराग्य लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना नाम माधोदास रख लिया और वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए। वे कई तीर्थ स्थानों पर गए और कई साधु संतों से उन्होंने शिक्षाएं ली। इसके बाद उनकी मुलाकात एक साधु से हुई जिसका नाम जानकी दास था। जानकी दास से प्रभावित होकर वे उनके शिष्य बन गए। इसके बाद भी उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वे यात्रा करते हुए महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंच गए। वहां उन्होंने एक आश्रम बनाया और वहीं रहने लगे। वहां उनके कई शिष्य भी बन गए थे। आसपास के क्षेत्रों में भी माधोदास की काफ़ी चर्चाएं थी। दूसरी ओर गुरु गोविंद सिंह मुगल बादशाह बहादुर शाह से संधि करने दक्षिण यात्रा पर थे। लेकिन साथ साथ गुरु जी को उनकी सेना का नेतृत्व करने के लिए एक वीर योद्धा की भी आवश्यकता थी, जिसका उत्तर था बंदा सिंह बहादुर। गुरु गोविंद सिंह अपने पंज प्यारे अर्थात उनके 5 शिष्यों के साथ माधोदास के आश्रम आए। माधोदास को गुरु गोविंद सिंह ने अपने मातृभूमि और धर्म के प्रति कर्तव्य की याद दिलाई और उनसे कहा, एक ओर तुम मुगलों के अत्याचार से संपूर्ण भारत त्रस्त है और दूसरी ओर तुम साधु बनकर कुटिया में आराम से भजन कर रहे हो। अभी लोगों को तुम्हारे ज्ञान से ज्यादा शौर्य की आवश्यकता है। गुरु गोविंद सिंह जी की यह बातें सुनकर माधोदास उनके चरणों में गिर पड़ा
और उसने गुरुजी से कहा कि मैं आज से आपका बंदा हूँ, अब से आपका जो हुक्म होगा वही मेरा कर्तव्य होगा। गुरु गोविंद सिंह ने 1708 में माधोदास को अमृत पान करवाया और उसे नया नाम दिया बंदा सिंह बहादुर। कुछ समय तक गुरुजी जब दक्षिण में ही थे, तब उन्हें पता चला कि सरहिंद के नवाब वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चुनवा दिया, जिनकी उम्र 9 साल और 7 साल थी, और उसके साथ में उनकी मां को भी मार दिया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा सिंह बहादुर को पंजाब के अभियान के लिए भेजा। उनके साथ में 5 प्यारों को भी भेजा गया। गुरुजी ने बंदा सिंह बहादुर को तलवार, नगाड़े, अपनी तरकश के 5 तीर, निशान साहिब और एक हुक्मनामा भी दिया, जिसमें पंजाब के सिखों को बंदा सिंह बहादुर के साथ देने के लिए कहा गया था। महाराष्ट्र से पंजाब पहुंचते हुए बंदा सिंह बहादुर रास्ते में कई लोगों से मिले और उन्हें भी अपने साथ मिला लिया। बहादुर शाह के गुप्त सैनिकों ने भी हमले किए, लेकिन बंदा सिंह ने हर कठिनाई का वीरता से सामना किया। रास्ते में कई गांवों को भी बंदा सिंह बहादुर ने चोर डकैतों के आतंक से मुक्त कराया। कुछ आगे बढ़ने पर बंदा सिंह बहादुर को पता चला कि गुरु गोविंद सिंह पर कुछ हमलावरों ने हमला किया, जिसमें गुरुजी घायल हो गए व उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद तो बंदा सिंह बहादुर के गुस्से की आंधी को कोई नहीं रोक पाया। वह सरहिंद की ओर आगे बढ़ा। बंदा सिंह बहादुर ने इसके बाद मुगलों के खजाने लूटे और सिखों को एकजुट करके अपनी सेना बनाई। इसके बाद उसने समाना पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। समाना गुरु तेग बहादुर के सर काटने वाले जल्लादों का घर था। उन्हीं जल्लादों के बेटे ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को भी दीवार में चुना था। तब तक बंदा सिंह की सेना 40,000 तक हो गई थी। इसके बाद सरहिंद से 20 किलोमीटर दूर छप्पर छिरी नाम की जगह पर दोनों सेनाएं आमने सामने थी। एक तरफ बंदा सिंह बहादुर की सेना और दूसरी ओर सरहिंद के नवाब की सेना, जिसने इस युद्ध को भी जिहाद का नाम दे दिया था। उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में बंदा सिंह बहादुर की जीत हुई और वजीर खान मारा गया। बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद पर पहले खालसा राज्य की स्थापना की। सरहिंद पर बंदा बहादुर का अधिकार बहादुर शाह सहन नहीं कर पाया। उसने उसकी विशाल सेना को सरहिंद पर हमला करने का आदेश दिया। जब बंदा बहादुर पंजाब के बाहर था, तब मुगल सेना ने सरहिंद पर कब्जा कर लिया। मुगलों से आखिरी लड़ाई के लिए बंदा बहादुर ने सेना को लोहागढ़ में इकट्ठा किया, लेकिन मुगल इस लड़ाई में जीत गए और लोहागढ़ के किले पर भी मुगलों का अधिकार हो गया। लेकिन बंदा सिंह बहादुर वहां से बच निकले और काफी समय तक वे मुगलों से छिपते रहे। तब तक मुगल शासक बहादुर शाह की भी मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद उसका पुत्र फर्रुखसियार गद्दी पर बैठा और उसने बंदा सिंह बहादुर को ढूंढने के अभियान तेज कर दिए। जब बंदा सिंह बहादुर गुरदास नंगल गांव में छिपे हुए थे, मुगलों को पता चल गया था कि बंदा सिंह बहादुर गुरदास नंगल गांव में है। मुगलों की सेना ने गुरदास नंगल गांव को चारों ओर से घेर लिया था। अंत में बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मुगल सेना ने बंदा सिंह बहादुर को लोहे की सलाखों में बंद कर दिया था और फर्रुखसियार ने उन सभी को दिल्ली लाने का आदेश दिया। उनके साथियों को बुरी तरह से प्रताड़ित करते हुए दिल्ली लाया गया। बंदा सिंह बहादुर भी लोहे की सलाखों में बंद था। उन्हें और उनके साथियों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया और अपना धर्म बदलने को कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति ने अपना धर्म नहीं बदला और वे सारी प्रताड़नाएं सहते रहे। बंदा सिंह बहादुर के बेटे के सीने से दिल निकालकर बंदा बहादुर के मुंह में ठूंस दिया और उसे भी बुरी तरह से प्रताड़ित करके मार दिया। लेकिन बंदा कहीं नहीं झुका, क्योंकि उसे पता था कि यदि वह झुक गया तो भारत में हिंदुओं और सिखों की हिम्मत झुक जाएगी। दोस्तों, ये थी बंदा सिंह बहादुर के वीरता और शौर्य की कहानी। दोस्तों, ये कहानियां ऐसी हैं जो इतिहास के पन्नों में दबकर रह गई, जिसकी जानकारियां हमारे लोगों को बहुत ही कम है। लेकिन इस तरह के वीर योद्धाओं की जानकारी हम सभी को होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण हमारा भारत देश आज भी खड़ा हुआ है और हमारा प्रयास इन वीर योद्धाओं के बलिदान को आपको भूलने नहीं देगा। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको इसी तरह के और वीर योद्धाओं की कहानी जाननी है तो आप इन दोनों वीडियोस पर क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।